लोग 15 का 4 जो चैप्टर क्वेश्चन जो पढ़े थे मैथ का 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक, आज हम लोग 6 नंबर से लेके आगे तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं, किताब निकाल लो आप लोग। ये देखिए 7 नंबर से भी है और पीछे एक आकृति दी हुई है 6 नंबर में, जो एक वर्ग में जो है वृत्त बनाई गई है और वर्ग का माप जो है 2.8 सेंटीमीटर है और उसमें वृत्त बनाया गया है। उस वृत्त का जो है हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो किताब निकाल लो सब आप लोग। चलो देखो आप लोग, क्वेश्चन 6 नंबर जो है ये 15 का 4 चैप्टर है। एक वर्ग बनाया गया है, इस वर्ग के अंदर जो है आकृति बनी हुई है, वृत्त बनी हुई है, ठीक है ना। और इस वृत्त का जो है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप वर्ग जानते हैं कैरम बोर्ड के आकार का होता है, लूडो के बोर्ड के आकार का होता है, पूरा वर्ग के बारे में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो ये आपको यहाँ 2.8 आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ टोटल, यानी कि ये आपका डी हो गया। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप नापोगे तो 2.8 ही होगा। तो डी भी आपका कितना हो गया, वृत्त का डी हो गया आपका, वृत्त का डी यानी कि व्यास, डायमीटर, उसको डायमीटर व्यास को डायमीटर बोलते हैं। डी बराबर हो गया आपका 2.8। तो आर बराबर कितना होगा, रेडियस, तो डी बटा 2 इसका सूत्र है 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया ऑफ सर्किल, उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर की जगह पे 1.4 का स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 1.4 1.4, ठीक है। काटेंगे इसको 7 से, 10 बार में कट जाएगा। अब आपको 22 44, ठीक है ना। 14 का 44 में गुना करेंगे, 14 चौके 56 के 6 हाथ में 5, 14 चौके 56, 57 58 59 60 61। दशमलव के बाद एक अंक इधर एक अंक यहाँ है, तो 2 अंक आप बैठा दीजिए यहाँ पर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। नोट करो सब आप लोग। और हाँ, अभी तक आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सर टेटा के नाम से मेरा चैनल चलता है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और ताकि आपको जितना भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और मेरे समझाने में कहीं कोई त्रुटि हो, कुछ गलती हो, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख दें ताकि उसको सुधार किया जाए। और कुछ और भी चाहते हैं, कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसको मैसेज में डाल दें। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर कुछ अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग करेंगे, तो हम लोग अंग्रेजी शब्द भी कुछ कुछ बीच बीच में बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो सब आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में देख दिया हुआ है, आप लोग किताब देख सकते हैं। एक 88 मीटर का जो तार है, ठीक है ना, उसको जमीन पर गोल घेरा गया है, घोरा गया है। तो जो गोल घेरा गया उसका जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये 88 मीटर का जो तार है उसको जो हम लोग गोल घेरेंगे तो भी वो 88 मीटर का रहेगा, 89 या 90 मीटर का या 70 मीटर का नहीं हो जाएगा। यानी कि गोल होगा तो वृत्त का ही क्षेत्रफल होगा। तो उसमें हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो हम लोग को आर नहीं पता है। तो ये जो वृत्त का परिधि जो दिया हुआ है इससे हम लोग आर निकालेंगे। सबसे पहले तो लिखिएगा वृत्त की या तार की लंबाई या वृत्त की परिधि, ठीक है ना, या वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। परिधि के सामने आप 88 लिखोगे, अगर 2 पाई का मान कितना 22/7 और गुने आर, आर आपको ज्ञात करना है। तो या 88 गुने 7/2 गुने 22, 2 से आपका कट जाएगा 4 बार में, और ये आपका 22 से 2 बार में कट जाएगा, बराबर आर। तो आर बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14। तो ये आपका आर जब निकल गया तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7
आर की जगह पे 14 का स्क्वायर बराबर 22/7 गुने 14 गुने 14। 7 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 22×44, 14 गुना करेंगे 616 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लोगे, हम लोग कई बार गुना किए भी हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक वृत्त की परिधि जो है वह 30 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक आयत है। उसके परिमाप के बराबर जो वृत्त की, ये जो वृत्त की परिधि जो है, इसका जो परिमाप है ना, ये आयत का, उसके परिमाप के बराबर ये वृत्त की परिधि है। ठीक है ना, तो वो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, यही 8 नंबर में क्वेश्चन है। बहुत लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझिए तो आराम से। तो आप इसमें देखिए, ये दोनों जो है तार जो है, दोनों जो नाप जो है बराबर, इसका माप और इसका माप, तो आप लिख सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का, सॉरी वर्ग बोल रहे हैं, आयत, आयताकार है, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप आपको इसमें लंबाई दिया हुआ है 30 है, चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 लंबाई की जगह पे 30 और चौड़ाई की जगह पे 14। 2 30 और 14 कितना होता है, 44, बराबर हो गया 88 मीटर। ये वृत्त की परिधि आपकी निकली। तो इसका परिमाप और इसका परिमाप, दोनों का परिमाप सेम है, तो या तो आप वृत्त की परिधि कहें या आयत का परिमाप कहें, बात एक ही है। तो जब मेरा वृत्त की परिमाप निकल गया तो आप उसको लिख सकते हैं, तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप या परिधि 88 मीटर। तो वृत्त की परिधि की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, बराबर 88। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 लिख दीजिए, आर बराबर 88। आर ज्ञात कर लीजिए, चूंकि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, यहाँ पे और या लिख सकते हैं। 88 गुने 7/2 गुने 22, 2 से आर बराबर 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपका आर निकल गया 14। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की जगह पे 14 का स्क्वायर 22/7 गुने 14 गुने 14, 2 बार में कट जाएगा। इसका भी आंसर इत्तेफाक से 616 ही होगा, 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट करो सब आप लोग इसको। 8 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ये 8 सेंटीमीटर का पूरा आपका जो है एक वृत्त है। उसमें जो है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा सा, 4 सेंटीमीटर का एक छोटा सा त्रिज्य इसमें बनाया गया है। ठीक है ना, इसको काट करके निकाल लेना है। इसमें से कागज का टुकड़ा है, इसमें से इसको काट के निकाल लिया, तो जो शेष कागज बच रहा है उसका क्षेत्रफल आपको, मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल आपको, ये जो कागज बचा हुआ, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो इसको पहले वाला क्वेश्चन में हम बताए थे, एक सूत्र था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम उसको बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए, पहले यहाँ बड़ा आर बराबर आपका 8 दिया हुआ, कैसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं सवाल पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। छोटा आर बराबर दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको इसको काट कर निकाल दिया, इसका जो ये है क्या बोलते हैं, जो बचा हुआ उसका भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। एक सूत्र होता है जो क्लास 8 में और या अन्य क्लासों में, 7 में आपका सूत्र नहीं है, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। उस सूत्र का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका सूत्र का होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। चलिए
तो यहाँ पे जो शेष भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि शेष भाग का क्षेत्रफल, कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल, कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालिए, और नहीं निकाल सकते हैं तो इनडायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है ना कि आप बड़े का निकालिए, छोटे का निकालिए, बड़े वाले में से छोटे को हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए सूत्र क्या है, त्रिज्या r 8 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल घटाव r 4 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सूत्र हुआ, मैंने बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेना, ये नहीं शेष भाग है। चलिए पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई दोनों में कॉमन है, पाई को कॉमन ले सकते हैं आप, बचा आपका r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पाई, और इसका सूत्र मैंने बता दिया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको आप डाल लीजिए, r प्लस r इंटू आर माइनस आर, ये अच्छा तरीका है बनाने का। अब इसका मान रख दीजिए 22/7 गुने 8 प्लस 4 8 माइनस 4, 22/7 गुने 12 गुने 4। अब इसका गुना कर देंगे, 22 में 4 का, उसमें 12 का, तो गुना करेंगे 12 96, 9 12 96, 97 98 99 100 1 2 3 4 5 105/7। अब इसको हम लोग भाग देंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में जो है हम लोग गुना कर दिया है, 1056/7 आया, लेकिन थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पे पाई का मान किताब में आपको जो है 3.14 दिया हुआ, तो 3.14 आप रखिए, ठीक है ना। इसको आप लोग मिटा दीजिए, मिस्टेक हुआ, हमने नहीं देखा था, तो यहाँ 3.14 रख दीजिए, यहाँ पर 3.14। अब आप इसका गुना कर देंगे, ठीक है ना, 4 में 12 का और 3.14 का गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे तो 150.72 आएगा, ठीक है। इस सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। चलो नोट करो सब आप लोग। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, 20 रुपया प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से 2.8 मीटर व्यास वाले, 2.8 मीटर जो व्यास मैंने लिखा है यहाँ पे वाले एक वृत्ताकार जमीन की ईंट की सीलिंग बनाने का व्यय ज्ञात कर। मैंने इस पर जो वृत्ताकार जमीन है इस पर ईंटा लगाना है, ठीक है ना, और ईंटा जो लगाना है लिख रहा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर जो है ईंट का खर्चा है। तो पूरा जमीन में अगर लगाएंगे तो मेरा कितना रुपया खर्चा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो उसके बाद हम लोग उसका दर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, यहाँ पे आपको डी दिया हुआ, डी बराबर आपको 2.8 मीटर दिया हुआ है, आर ज्ञात करेंगे, आर बराबर 2.8/2 हो जाएगा, यानी कि 1.4। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की जगह पे 1.4 गुने 1.4 काटेंगे, 0.2 बराबर 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये आपका जमीन का टुकड़ा हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें हमको ईंटा लगाना है, तो एक मीटर स्क्वायर का लागत 20 रुपया है बस, ठीक है ना। तो बस इतना मीटर आपका क्षेत्रफल है, तो 6 चूंकि लिखिएगा इसलिए 6.16 मीटर स्क्वायर का खर्च या लागत कितना हो, ज़्यादा के लिए गुना 6.16 गुना कर दीजिए, 2 से 2 छक्के 12, 2 एकम 2 1 3 और 2 छक्के 12, 1 जीरो बैठा दीजिए, 0.2 अंक है, 123 रुपया 20 पैसा ये आपका खर्च आएगा
कैची करने के लिए, ईंटा अगर बिछाना चाहते हैं उसके लिए आएगा, ठीक है ना। 123 रुपया 20 पैसा। चलो इसको नोट करो सब आप लोग। और हाँ, आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को, राकेश सर टेरा के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नया अगर वीडियो अपलोड होता हो वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए नोट करो सब आप लोग। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई जो है 44 मीटर दी हुई है, ठीक है ना, और उसकी लंबाई जो है चौड़ाई का 2.1/2 गुना है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसकी परिमिति आयत की परिमिति, मतलब ये कोई आयत है, ठीक है ना, इसकी परिमिति जो है इसकी परिमिति के बराबर है, ठीक है ना। सॉरी, इसको लिख देते हैं, पहले का क्वेश्चन का था। तो इसमें आपको डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन में क्या रहा है, दोनों का आयत का परिमाप हो या वृत्त का परिमाप हो, दोनों बराबर है, इसी के इसके अनुसार से तो इसका डी क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न से सबसे पहले तो आप लंबाई चौड़ाई निकालें। लंबाई आपका चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई आपको क्या कह रहा है कि चौड़ाई का इतना गुना है, यानी कि चौड़ाई आपको कितना है 44 का मतलब गुना 2 तो कटेगा 2 से, 2 बार में, यानी कि 110 मीटर। ये लंबाई आपका इतना निकल गया, चौड़ाई इतना हो गया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से दोनों का परिमाप, वृत्त का भी परिमाप और प्लस आयत का भी परिमाप, दोनों का परिमाप जो है बराबर है। तो लिखिएगा वृत्त की परिधि बराबर आयत का परिमाप, एक बार में आंसर निकाल देना है, ठीक है। चलो, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। चलिए ठीक है, सब आप लिखते रहिए। या 2 गुने 22/7 गुने r। 2 लंबाई आपका कितना है 110, चौड़ाई है 44। चलिए अभी कुछ नहीं करना, इसको सबसे पहले कोष को तोड़िए। या 2 गुने, या इसको गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे भी लिख दीजिए, जैसा इच्छा करे वैसा करिए, क्योंकि काटना ही है सबको। r बराबर तो 2 तो जोड़ दीजिए, 4 5 1। अब r बराबर ज्ञात कीजिए, 2 गुने 154 तो यहाँ पे है ही, अब यहाँ पे 7 है तो 7 गुना में चल जाएगा, भागा में तो ये भागा, गुना में तो भागा में आ जाएगा, 2 गुने 22, ठीक है, यही आपका r है। 2 से 2 कट गया, अब 2 से इसको भी काट दिया, 2 से 11 बार में, 2 से 7 कट गया आपका, 11 से 7 बार में कट गया, ठीक है ना। r बराबर आपका निकला 7×7 = 49। आपको d ज्ञात करना है। d बराबर क्या होता है, r गुने 2, 49 गुने 2, 98 मीटर, ठीक है। इसको आप लोग नोट करो, ठीक है। 98 मीटर इसका व्यास आया। अगला क्वेश्चन 12 नंबर जो है, देखिए एक फूल का क्यारी है, ये फूल का बागीचा है जिसका व्यास जो है वृत्ताकार है, ठीक है ना। इसका व्यास जो है आपको 44 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके साइड साइड में जो है एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, जिसका जो है 5 मीटर इसका चौड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले तो आप ये ज्ञात कर लें कि अगर ये व्यास इसका 44 है तो r कितना हो जाएगा, तो 44/2 यानी कि 22 हो जाएगा, यानी कि r बराबर यहाँ तक 22 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जब ये 22 है, ठीक है ना, तो इसमें 22 में 5 अगर जोड़ देंगे तो 22 5 कितना हो जाएगा 27, यानी कि बड़ा वाला r जो हो जाएगा वो आपका 22 जोड़ 5 बराबर हो जाएगा 27, ठीक है ना। छोटा वाला r हो जाएगा 22। तो इस पथ का जो है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखिएगा
आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, पहले वाले जो सूत्र बताए थे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर उसको भी बना सकते हैं। और यहाँ पाई का मान जो है आपके पास 3.14 दिया हुआ है सर किताब में, आपके पास मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जिस सूत्र से या तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप बड़ा वाला आर से, और उसमें से छोटे वाला आर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो अब चलिए दूसरे तरीका का ही बता देते हैं। चलिए, तो आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका 22 है, उसमें 5 जोड़ देंगे तो आपकी 27 हो जाएगी, ठीक है ना। ये 27 आपकी होगी, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र है पाई आर आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई अब इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा गुना भाग हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर बनाते हैं, चलिए। तो 27 का स्क्वायर पाई 27 गुने 27, चलिए इसको लिख लीजिए। अब छोटा आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आसान जो होता था वही वाला सूत्र है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर, पाई रहने दीजिए, आर की जगह पर आपका कितना 22, 22 का स्क्वायर पाई 22 गुने 22। अब रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल इसमें से इसको घटा लेना है, यानी कि पाई 27 गुने 27 घटाओ पाई 22 गुने 22। ये लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बहुत गुना भाग, दोनों में पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लिए। तो अब 27 में 27 का गुना कर दीजिए सर, अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको नया टेक्नोलॉजी बता रहा है तो थोड़ा सा आप लोगों को ये लग रहा है। 27 में 27 से गुना करेंगे तो 729 होगा, और 22 में 22 का अगर गुना करेंगे हम लोग तो 484 होगा। इसमें घटा दीजिए इसको, ठीक है ना। इसका मान 3.14 है, रख दीजिए। 9 में से 4 जाएगा 5, और ये 2 है, 2 में से आपका 8 जाएगा, यानी कि 12 में से 8 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बचेगा 4, और ये 6 बचा आपका। 6 कहाँ से, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचा। अब इसका गुना कर देंगे, 3.14 गुने 245, 769.3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो नोट करो सब। हालांकि इसको हम लोग पहले वाला जो तरीका बताते हैं उस तरीका से बनाते तो ये सवाल बहुत आसान से बनता है। इसमें 27 का 27 से गुना करना पड़ा, 22 का 22 में गुना करना पड़ा, तो ऐसा लेंदी है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। एक वृत्ताकार बगीचा है, ठीक है ना, और इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 2464 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे एक पाइप लगा दिया था पानी छिड़कने के लिए। तो इस पानी पूरा खेत में पूरा चारों तरफ पानी छिड़काना है उसको। इसका पानी का जो छिड़काव का दूरी जो है वो कितना होगा, यानी कि आपको आर ज्ञात करना है, ठीक है सर। तो चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 2464, और यहाँ पे पाई का मान जो है आपको 22/7 ही रखना है, या 22/7 आर स्क्वायर बराबर 2464, ठीक है। चलिए अभी आर स्क्वायर बराबर, इसको हटाइए, आर स्क्वायर बराबर 2464 गुने 7/22, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 से 11 बार में, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4 कट गया। अब आर स्क्वायर, चूंकि आर स्क्वायर बराबर आपको इतना निकला 12 32 गुने 7, तो आपको आर ज्ञात करना है ना सर।
आर बराबर हो जाएगा रूट, ये जो स्क्वायर में है इधर चल जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे 11 भी है, उसको भी काटना है, 11 से कटेगा ये 1232 गुने 7/11, यही ना है, काट दीजिए फिर 11 से कटेगा, काट के देखिए 11 से 11 एकम 11, फिर इसमें एक बचेगा, फिर 11 एकम 11, फिर इसमें 2 बचेगा, 11 दूनी 22, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए सर, 112 को तोड़ दीजिए, 2 से 2 बचे 10, 2 छः 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से 2 कम 2 चौके, 2 से 7 12, आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने ये वाला 7 जो बचा हुआ। अब इसके अंदर जो जोड़ा उसको बाहर निकाल दीजिए, आर बराबर हो जाएगा 2 गुने 7, यानी कि 2 दूनी 4, 7 चौके 28, 28 मीटर जो हो जाएगा सर, ये आपका व्यास निकल जाएगा। पानी का जो फुहारा का दूरी जो है 28 मीटर आपका निकलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, नोट करो सब आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो 14 नंबर जो है पाठ का अंतिम क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 3:4 दिया हुआ है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका मान लीजिए पहला अनुपात आपका आर जो दिया हुआ 3 दिया हुआ है, दूसरा आर जो दिया हुआ वो आपको 4 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का सूत्र पाई, पहले आपका छोटा आ रहा है आर स्क्वायर अनुपात पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई से पाई तो आपका पहले ही कट गया, आर की जगह पर 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, 3 का अनुपात 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 हुआ। इस तरह से ये पाठ आपका खत्म हो गया, और ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग इसका अभ्यास कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, आप लोग पढ़िए, ठीक है ना, मन लगा कर के। जहाँ कुछ नहीं समझ में आता हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।